हैचेट 1 मूवी में हमें अतृप्त आत्मा विक्टर क्राउली के बारे में पता चला था। हैचेट 2 में हमें विक्टर क्राउली कैसे इतना बदसूरत मॉन्स्टर जैसा पैदा हुआ एंड आखिरकार मेरीवेथ का इन सब में क्या रोल है। क्या मेरीवेथ का विक्टर क्राउली के जंगल में आना पहले से प्लान किया गया था या किस्मत उसे यहाँ लेकर आई थी? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड हैचेट 1 की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डू चेक आउट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है हैचेट 1 मूवी की लास्ट सीन के साथ, जब विक्टर ने वेन को मार के मेरीवेथ को पकड़ लिया था। तो मेरीवेथ विक्टर से बचने के लिए उसकी आंख में उंगली घुसा देती है, जिस वजह से विक्टर उसे छोड़ देता है एंड वो नदी में तैरने लगती है एंड उसे जैक मिलता है, जिसे मूवी के पहले पार्ट में दिखाया गया था, जो कि उन्हें आगे स्वैम्प में जाने से मना कर रहा था। जैक से हमें पता चलता है कि ये स्वैम्प बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है। देन मेरी अपने साथ हुई सारी इंसिडेंट जैक को बताती है एंड ये भी कि कैसे वो अपने ब्रदर एंड फादर को ढूंढने स्वैम्प में पहुंची थी। देन मेरीवेथ जैक को अपना पूरा नाम बताती है, जो कि मेरीवेथ डनस्टन था। अब मेरीवेथ का पूरा नाम सुन जैक उसे अपने घर से निकलने के लिए कहता है। वो मेरीवेथ के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है एंड उससे कहता है कि उसके डैड ने जो भी किया है उसका पता लगाने के लिए उसे ज़ॉम्बी से मिलना होगा, बट वो उसे कुछ नहीं बता सकता है। मेरीवेथ के जाने के बाद डक के बैग से मिली उसके कैमरे को चेक करता है एंड कैमरेस में रिकॉर्ड किए गए गर्ल्स की टॉपलेस वीडियो देखने लगता है। तभी विक्टर क्राउली वहां आके जैक की अंतरियों को बाहर निकाल कर उसके गले में उसकी अंतरियों को फंसाकर उसे मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में मेरीवेथ ज़ॉम्बी से मिलती है। मेरी उसे उसके साथ हुई सारी इंसिडेंट बताती है एंड ये भी कि शॉन मर चुका है। ज़ॉम्बी कहता है कि शॉन उसके लिए काम करता था। अब बातों ही बातों में मेरी उसे बताती है कि उसके डैड का नाम सैमसन डनस्टन था। मेरी ज़ॉम्बी से पूछती है कि उसके डैड ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से जैक क्रैकर उसके ऊपर इतना गुस्सा हो गया था। अब ज़ॉम्बी उसको पूरी बात बताता है। वो कहता है कि हनी आइलैंड स्वैम्प में थॉमस क्राउली नाम का एक आदमी रहता था अपनी वाइफ शैन के साथ। शैन को स्टमक कैंसर था, दैट्स वाई वो ऑलवेज बीमार रहती थी। शैन की देखभाल करने के लिए एक नर्स आई थी जिसका नाम था लीना। अब थॉमस एंड लीना के बीच अफेयर क्रिएट हो गया था एंड लीना प्रेग्नेंट हो गई थी, बट एक दिन शैन उन्हें क्लोज होते हुए देख लेती है और लीना के होने वाले बच्चे को कर्ज देकर वो मर जाती है। दिन लीना विक्टर को जन्म देती है एंड अपने न्यूबॉर्न बेबी का ऐसा रूप देखकर वो भी मर जाती है। थॉमस पहले विक्टर को पसंद नहीं करता था, पर धीरे धीरे वो अपने बेटे को प्यार करने लगा एंड उसका ध्यान रखने लगा। बट एक हैलोवीन की नाइट विक्टर को थॉमस से छीन लिया जाता है, एज थॉमस ने एक्सीडेंटली अपने बेटे को बचाने की कोशिश में उसके सर में ही हैचेट से मार दिया था। अब जिन बदमाश बच्चों की वजह से उसके घर में आग लगी थी, थॉमस उनके घर में भी जाता है, बट उन बच्चों के पेरेंट्स उनके बच्चों के अगेंस्ट सारी एलिगेशन डिनाई कर देते हैं। अब ऐसे ही अपने बेटे के गम में डूबकर फाइनली थॉमस की भी मौत हो जाती है एंड तब से विक्टर अपने डैड को रात में स्वैम्प पर ढूंढता है एंड बहुत बेरहमी से स्वैम्प में आए सारे लोगों को मारता है। एंड मेरीवेथ के डैड उन तीनों बच्चों में से एक था जिसकी वजह से विक्टर क्राउली की मौत हुई थी। विक्टर स्वैम्प में आए लोगों को फियर एंड रिवेंज के लिए मारता है, ऐसे उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली थी। अब मेरीवेथ ज़ॉम्बी से कहती है कि वो स्वैम्प में वापस जाकर अपने फादर एंड ब्रदर की बॉडी को वापस लाना चाहती है। ज़ॉम्बी उसे समझाता है कि अगर वो वहाँ वापस जाएगी तो उसकी जान को भी खतरा होगा, एज विक्टर को मारा नहीं जा सकता है। बट मेरीवेथ जिद करती है एंड कहती है कि वो विक्टर के फेस में हैचेट से मारेगी एंड उसे खत्म कर देगी। सो ज़ॉम्बी मान जाता है, बट वो मेरीवेथ के सामने कुछ कंडीशंस रखता है। ज़ॉम्बी कहता है कि वो लोग अकेले वहाँ नहीं जा सकते हैं, वो अपने साथ स्पेशल हंटर्स की टीम ले जाएगा एंड मेरीवेथ को अपने साथ एक फैमिली मेंबर को लेकर आना होगा, लाइक बॉयफ्रेंड और अंकल। सो मेरीवेथ पहले नहीं मानती, बट जब ज़ॉम्बी डील कैंसिल करने की बात करता है तो वो अपने साथ अपने अंकल को लाने की बात करती है। सो दैट्स हाउ उनकी डील हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जस्टिन को देखते हैं, जो कि शॉन का ब्रदर है। ज़ॉम्बी उसे बताता है शॉन लास्ट नाइट वाले टूर से बोट को लेकर वापस नहीं आया है। यह ज़ॉम्बी जस्टिन से झूठ कहता है। एज जस्टिन जब पूछता है कि क्या उसका भाई ठीक है, तो ज़ॉम्बी कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑल्दो उसे पता था कि सिर्फ मेरीवेथ जिंदा स्वैम्प से लौट आई थी। ज़ॉम्बी जस्टिन को हंटर्स के ग्रुप को अरेंज करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में मेरीवेथ अपने अंकल से मिलती है जिसका नाम है बॉब। मेरीवेथ बॉब से कहती है कि ज़ॉम्बी ने उससे कहा है कि उसकी डैड उन लोगों में से एक है जिनकी वजह से विक्टर क्राउली की मौत हुई थी, बट बॉब मैरी को कहता है कि उसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए एंड पुलिस को इस बारे में सब कुछ बताना चाहिए। बॉब मैरी को स्वैम्प में वापस जाने से मना करता है, बट मैरी की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बॉब मान जाता है। नेक्स्ट दिन में ज़ॉम्बी के शॉप में हंटर्स आने लगे थे
एज जॉम्बी ने कहा था कि वो हंटिंग के लिए 500 बग्स दे रहा है। सो जस्टिन उनका स्वागत करता है कुकीज के साथ एंड देन आता है जॉम्बी। वो सबको बताता है कि लास्ट नाइट उसने हनी आइलैंड स्वैम्प में अपना एक बोट खो दिया है। सो उसे उन लोगों की मदद करनी है उस बोट को रिट्राइव करने में। जब जॉम्बी विक्टर क्राउली का नाम लेता है एज उसे पूछा जा रहा था कि आखिर किसका हंट करना है, तो आधे लोग विक्टर क्राउली का नाम सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। ट्रेंट नाम का एक आदमी भी वहाँ से जाने लगता है, बट जॉम्बी उसे रोकता है एंड उससे कहता है कि वो इस काम के लिए सिर्फ उसे ही $500 देगा अगर वो स्वैम्प में जाकर विक्टर क्राउली का शिकार किया तो। अब बहुत अप्रोच करने की बात फाइनली ट्रेंट मान जाता है। देन शॉप में बॉब भी आता है मैरीबेथ को सपोर्ट करने के लिए। देन जॉम्बी बाकी बचे हंटर्स के सामने एक बड़ी डील रखता है, $500 उसकी बोट को सेव करने के लिए एंड $500 विक्टर क्राउली को हंट करने के लिए। सो अपने हंटर्स के ग्रुप को लेकर ज़ॉम्बी स्वैम्प की तरफ निकल जाता है। बोट में मैरी ज़ॉम्बी को कहती है कि उसने विक्टर को बहुत तरीके से मारने की कोशिश की थी बट बार बार वो जिंदा हो जाता था, बट ज़ॉम्बी कहता है कि वो उसका सर काट देंगे तब वो कभी वापस नहीं आएगा। देन जस्टिन सबको ज़ॉम्बी की डूबी हुई बोट का साइन दिखाता है एंड शॉन के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है, तो ज़ॉम्बी कहते हैं कि हाँ वो ठीक है एंड उसके इस क्वेश्चन को सुनकर मैरीबेथ भी साइलेंट रहती है। देन फाइनली वो सब स्वैम्प में पहुंच जाते हैं एंड जंगल में चलने लगते हैं विक्टर क्राउली के घर की तरफ जाने के लिए। अब ऐसे चलते हुए रात हो जाती है। उन हंटर्स को विक्टर क्राउली की स्टोरी फेक लगती थी एंड उन पर जो मुसीबत आने वाली थी उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब ज़ॉम्बी, मैरीबेथ, शॉन, बॉब एंड ट्रेंट विक्टर क्राउली के घर की तरफ चले जाते हैं एंड ज़ॉम्बी बाकी हंटर्स को बोट के पास वेट करने के लिए कहता है। देन हम देखते हैं कि दो हंटर्स एलिगेटर हंटिंग कर रहे थे, तो उनमें से एक हंटर को विक्टर क्राउली की स्टोरी एक मिथ लगती है एंड दैट्स व्हाई वो इसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी विक्टर क्राउली आकर उनमें से एक हंटर के ऊपर हमला कर देता है एंड हैचेट से बड़ी बुरी तरह उसे मार देता है। अब जस्टिन ज़ॉम्बी से पूछता है कि वो आखिर यहाँ क्यों आए हैं इतने गन्स एंड हंटर्स के साथ। सो ज़ॉम्बी उसे अपना रियल प्लान बताता है। वो कहता है कि विक्टर क्राउली को मारने वाले 3 लोगों में से 2 लोग थे ट्रेंट एंड मैरीबेथ का अंकल, और तीसरा जो कि मैरीबेथ का फादर था वो तो पहले ही मर चुका है। सो अगर विक्टर ट्रेंट एंड बॉब को मार देगा तो उसका रिवेंज पूरा हो जाएगा एंड स्वैम्प कर्स फ्री हो जाएगा। देन उसकी टूरिज्म बिजनेस इजीली अगेन स्टार्ट हो सकती है। देन हम देखते हैं कि विक्टर एक और हंटर के सर को बोट की चलते हुए फैन में घुसाकर उसे मार देता है। दूसरी ओर मैरीबेथ विक्टर के घर में पहुंच जाती है, बट उसके वार्ड में मैरीबेथ को अपने फादर एंड ब्रदर की डेड बॉडीज नहीं मिलती, जिस वजह से मैरीबेथ बहुत दुखी हो जाती है एंड क्राउली के घर में डेड बॉडीज ढूंढने के लिए जाती है। दूसरी ओर अगेन विक्टर एक हंटर कपल को बहुत बुरी तरह स्टैब करके मार देता है। अब बहुत ढूंढने से भी मैरीबेथ को उसके फादर एंड ब्रदर की डेड बॉडीज नहीं मिलती। अब खतरे का एहसास होते ही मैरीबेथ डोर को बंद करने के लिए कहती है। सो जस्टिन एंड ट्रेंट मिलकर डोर को बंद करने लगते हैं। जस्टिन जब कहने लगता है कि वो बोट में वापस जाना चाहता है अपने भाई शॉन को ढूंढने के लिए, तो मैरीबेथ उसे सच बताती है कि उसका भाई मर चुका है एंड इसका पता लगता है कि ज़ॉम्बी को ये बात पता थी। जस्टिन ज़ॉम्बी के ऊपर गुस्सा होने लगता है। दूसरी ओर क्राउली एक बड़े चेनसॉ की मदद से 2 और हंटर्स को मार देता है। बॉब मैरीबेथ को छुपने के लिए कहता है एज वो नहीं चाहता था कि मैरीबेथ को कोई खतरा हो। सो जस्टिन मैरीबेथ को लेकर छुप जाता है। नाउ शॉन मैरीबेथ को ज़ॉम्बी का रियल प्लान बताता है ट्रेंट एंड उसके अंकल को लेकर, एंड इस बात को सुनकर मैरीबेथ अपने अंकल के पास चली जाती है। दूसरी ओर जस्टिन के ऊपर विक्टर अटैक कर देता है। मैरीबेथ बॉब को बचाने की कोशिश करने लगती है एंड विक्टर जस्टिन को एक मशीन की मदद से उसके सर में अटैक करके उसे मार देता है। देन वो बॉब पर अटैक करता है। मेरी विक्टर को रोकने की कोशिश करने लगती है। देन विक्टर के साथ ट्रेंट का फाइट होने लगता है। मैरीबेथ बॉब को बचाने की कोशिश करती है, बट ज़ॉम्बी मैरीबेथ को बॉब से दूर ले जाने लगता है। दूसरी ओर विक्टर ट्रेंट के पैर को तोड़ के उसके सर को टेबल में रख के उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। देन विक्टर का सामना होता है बॉब के साथ एंड वो बॉब को भी मार देता है एंड ज़ॉम्बी को लगता है कि अब ये स्वैम्प कर्स फ्री हो गया है। बट मैरीबेथ रिवील करती है कि जब वो 12 साल की थी तब उसके डैड के ब्रदर की मौत हो गई थी, जो कि उसके रियल अंकल थे, एंड बॉब मेरी के डैड का बेस्ट फ्रेंड था। देन ज़ॉम्बी का इनकाउंटर होता है विक्टर के साथ, बट विक्टर ज़ॉम्बी की बॉडी को आधा काट कर उसकी स्किन को उतार कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। देन मैरीबेथ विक्टर के सर में हैचेट से मारती है एंड उसके फेस को बहुत बुरी तरह स्टैप करके उसे मार देती है, बट फिर भी विक्टर जिंदा था एंड मैरीबेथ उसे गन से शूट करने वाली होती है। एंड इसी के साथ हैचेट पार्ट 2 यहाँ एंड हो जाता है।